जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 12वीं आरोह भाग 2 के गद्य खंड को शुरू करते हैं। गद्य खंड में पहला पाठ भक्तिन है, जो कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित है और ये एक संस्मरण है, संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, इसमें भक्तिन ने उनकी स्मृति की रेखाओं में संकलित है ये पाठ। और लेखिका ने अपनी सेविका के सेवक धर्म पर, उसके संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन पर बहुत ही संवेदनशीलता से उसके जीवन को उकेरा है। और इसमें महादेवी वर्मा के प्रति वो जो सेविका है वो बहुत ही अनमोल आत्मीयता से भरी हुई है। और इसके साथ ही भक्तिन के बहाने महादेवी वर्मा ने स्त्री अस्मिता की जो संघर्षपूर्ण आवाज़ है उसको उकेरने का, उभारने का प्रयास किया है। तो हम भक्तिन पाठ समझते हैं, इसको समराइज करके समझेंगे और मैं एक एक पैराग्राफ की समरी आपको बताते जा रही हूँ। सबसे पहले हम भक्तिन के व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं, उसके व्यक्तित्व का चित्रण करते हैं कि भक्तिन एक छोटे कद की, दुबली पतली शरीर की, गांव में रहने वाली एक स्त्री थी। छोटी आँखें, पतले होंठ और उसके होठों पर दृढ़ संकल्प। छोटी आँखों में एक विचित्र सी समझदारी दिखाई देती है। और इसके बाद जब वो लेखिका के समक्ष जब वो प्रस्तुत होती है तो उसकी जो लेखिका के साथ रहते हुए उसे बहुत वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी वो इतनी आत्मीयता है लेखिका से उसको कि जब भी उसे कोई पूछता है तो वो बड़े सोच विचार करके बड़ी चिंतन की मुद्रा में कहती है कि तुम पचे का बताई, यानी तुम लोगों को हम क्या बताएं। यह कोई 50 बरस हो गए हैं, मतलब उनके साथ रहते हुए उसको 50 वर्ष हो गए हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो लेखिका इस हिसाब से 100 की आयु भी पार कर जाती है और इस हिसाब से भक्तिन 75 वर्ष की हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि ये उसका प्यार है, ये उसका स्नेह है लेखिका के प्रति, जो समय को भी नहीं गिनने देता, समय को भी मात कर देना चाहता है। और लेखिका कहती हैं कि क्या बताऊं, अगर ये कुछ साल और मेरे साथ रहेगी तो हो सकता है वो उस अवधि का वर्ष खींचकर वो 100 वर्ष कर दे, उस हिसाब से मैं 200 वर्ष की हो जाऊंगी। तो इस तरह से जो भक्तिन है वो सेवक धर्म में हनुमान जी को भी स्पर्धा देने वाली है। और भक्तिन कौन है ये बता देती हूँ कि भक्तिन एक गोपालिका कन्या है, एक अहीर की पुत्री है और नाम उसका लक्ष्मी है, पर वो उसको लोग लक्ष्मीन कहते हैं। पर महादेवी कहती है कि जिस तरह से मेरा नाम महादेवी है और इस नाम की विशालता मेरे लिए असहनीय है, दुर्वह है, यानी वहन करने लायक नहीं है, उसी तरह जो भक्तिन है उसको वो अपना नाम लक्ष्मी किसी को नहीं बताती है, क्योंकि वो इतनी समझदार है कि जानती है कि उसके भाग्य में लक्ष्मी जैसा कुछ भी नहीं है, इसलिए वो अपना नाम छुपा लेती है। और लेखिका कहती है कि सभी को अपने अपने जीवन का विरोधाभास सहना पड़ता है, झेलना पड़ता है, और इसीलिए अपना समृद्धि सूचक नाम जो है लक्ष्मी, वो भक्तिन किसी को भी नहीं बताती है। तो इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है। बच्चों, मैं आपको ये बता दूं कि इस कहानी की जो मुख्य पात्र है वो है भक्तिन और स्वयं महादेवी वर्मा और उसकी बेटी। बेटी के बाद उसका पति है जो कुछ समय के लिए कहानी में आता है, और उसी तरह उसका एक दामाद है जो वो भी कुछ समय के लिए कहानी में आता है। उसकी जेठानियाँ हैं, उनके बच्चे हैं, सास है। तो ये इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं जो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं। भक्तिन के जीवन का जो पहला अध्याय है वो कैसा था। भक्तिन एक झूसी गांव में प्रसिद्ध एक सूरमा के यहाँ जन्मी गोपालक कन्या है, और इसके बाद विमाता उसकी माँ सौतेली है, और सौतेली माँ ने अपने सौतेलेपन को पूर्णतः अपने कर्मों के द्वारा सिद्ध किया है। और 5 वर्ष की आयु में ही
उसका विवाह कर दिया जाता है, बाल विवाह कर दिया जाता है 5 वर्ष की आयु में ही। और कहती हैं, लेखिका कहती हैं कि वो जो उसके माता पिता थे वो शास्त्रों में कहते हैं कन्यादान बहुत बड़ा पुण्य होता है, पर शास्त्रों से भी 2 कदम आगे निकले और 5 वर्ष की आयु में ही उन्होंने विवाह कर दिया और 9 वर्ष की आयु में उसका गौना दे दिया। गौना मतलब होता है जब बेटी की विदाई कर दी जाती है ससुराल में। पिता उससे बहुत प्यार करते थे और लेकिन माँ बहुत ईर्ष्यालु थी। माँ को लगता था कि उसकी संपत्ति की ये हकदार होगी और इसलिए अपनी संपत्ति के प्रति सतर्क माँ ने उसका इसी कारण से जल्दी विवाह करा के उसे विदा कर दिया। लेकिन पिता की मृत्यु का समाचार भी उसको नहीं दिया गया। और जब उसकी सास ने एक दिन उससे अचानक कहा कि जा, तू बहुत दिन से मायके नहीं गई है, इसलिए जा तू अपने मायके हुआ। उसकी सास ने भी पिता के मरने का समाचार उचित समय पर नहीं दिया, लेकिन बहुत समय के बाद कहा कि जा तू अपने मायके हुआ, बहुत दिन से पीहर नहीं गई है। तो उसने और बहुत सजा धजा कर अपनी बहू को उसने विदा किया। भक्तिन ने सोचा कि अचानक से सास का प्रेम ऐसे कैसे उमड़ पड़ा और उसे मायके जाने की इजाज़त दे दी। वो बहुत खुश हुई और बिल्कुल पंख लगाकर वो मायके की ओर उड़ चली। लेकिन जैसे ही उसने गांव की सीमा में प्रवेश किया, वहाँ लोग उसको जो कोई भी मिलता उसको कहते, हाय लक्ष्मण तू अब आई है, हाय लक्ष्मण तू अब आई है। ये सब सुनते सुनते उसे कुछ संदेह सा हुआ और वो भागते हुए अपने घर पहुँची। लेकिन जैसे ही वो अपने मायके पहुँचती है, घर के अंदर जाती है, वहाँ पिता का चिन्ह भी उसे दिखाई नहीं देता है। और विमाता जो है सौतेली माँ, उसमें शिष्टाचार का लेश मात्र भी नहीं है कि बेटी आई है, पिता की मृत्यु के बाद आई है तो कोई शिष्टाचार करे, वो भी उसे वहाँ पर दिखाई नहीं देता है। और जब वो सब कुछ सुनती है, समझती है, तो उसी पैर वो एक क्षण भी वहाँ नहीं रुकती है और उल्टे पैर ही वो अपनी ससुराल लौट आती है। क्रोध में भरी हुई है सास के प्रति, पति के प्रति कि उन्होंने सही वक्त पर पिता की मौत का समाचार क्यों नहीं दिया। और ऐसा करके वो अपने गृहने उतार कर पति के ऊपर फेंकती है और बहुत रोती है और अपना दुख व्यक्त करती है। ये तो था उसके जीवन का पहला परिच्छेद, पहला अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। मायके से उसका रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अब वो अपने ससुराल में अपना जीवन संवारने का प्रयास करती है। जीवन के दूसरे परिच्छेद में, दूसरे अध्याय में क्या होता है कि जब गेहुए रंग की उसके 3 बेटियां होती हैं और बेटियां सुंदर भी नहीं होती हैं। और उस ज़माने में बेटियों को पैदा करने वाली जो महिलाएं होती हैं उनको ज़्यादा सम्मान नहीं दिया जाता था और बेटे जिनके होते थे उन्हें ज़्यादा सम्मान मिलता था। तो दोनों जो जेठानियां थी वो मुंह बिचकाकर उसकी उपेक्षा किया करती थी। और सास चूँकि 3 पुत्र थे सास के, तो वो अपनी पुरखिन के पद पर प्रतिष्ठित हो गई थी। और सास और दोनों जेठानियां मिलकर दुनिया भर की बैठकर पंचायत करती। और यहाँ पर भक्तिन जो है वो दिन रात घर गृहस्थी के कामों में खटती रहती। उसकी नन्ही बेटियाँ घर गृहस्थी का काम करती, चूल्हा चौका करती, गोबर पाती, कंडे पाती और पाथती मतलब कंडे, गोबर से उपले बनाती थी। तो इस तरह से बहुत सारे काम, सारा घर का काम, गृहस्थी का काम भक्तिन और उसकी बेटियां करती और दोनों जेठानियां और सास बैठकर मस्त एंजॉय करते। उनके जो बेटे थे वो काले कलूटे बेटे पूरे घर में धमा चौकड़ी करते, उधम मचाते और उनको मस्त दूध की मोटी मोटी मलाई निकालकर उनको खिलाई जाती। और इसकी बेटियों के साथ बड़ा अन्याय किया जाता और उनको रूखा सूखा जो भी भोजन दिया जाता जो उनके लिए पर्याप्त नहीं होता था उनकी सेहत के लिए। अब यहाँ पर इस दंड विधान, ये एक तरह का दंड था उसके लिए ससुराल में, क्योंकि उसने बेटियों को जन्म दिया था। तो इस दंड विधान, और उसके पति को भी वो भड़काती रहती, लेकिन पति इतना समझदार था क्योंकि वो देखता था कि उसकी पत्नी सारा दिन घर गृहस्थी के कामों में खटती रहती है, मरती रहती है, उसकी बेटियां सारा दिन काम करती हैं और वो अपनी पत्नी को अच्छी तरह पहचानता था। वो जानता था कि बड़े बाप की बेटी बड़े बात वाली बेटी है
और इसके अलावा वो जानता था कि उसकी पत्नी बहुत तेजस्विनी है, परिश्रमी है, बहुत संघर्षशील है, और वो रोम रोम से अपनी पत्नी को चाहता था, प्रेम करता था। इसलिए जेठानियों को तो उनके पति बात बात पर कूटते थे, मारते थे, लेकिन भक्तिन के पति ने कभी भी उस पर एक उंगली भी नहीं उठाई। तो इस तरह से पति के प्यार से वो जीती, और उसने क्या किया, परिवार से अलग हो गई, अपना हिस्सा बंटवारा लेकर अलग हो गई। जब हिस्सा बंटवारा हुआ तो चूंकि वो सब कुछ जानती थी, क्योंकि घर गृहस्थी का सारा काम तो वही करती थी, वो जानती थी कौन से खेत ज़्यादा उपजाऊ हैं, कौन से पेड़ ज़्यादा फलदार हैं, और इस तरह से उसने अपना हिस्सा ले लिया और अपनी घर गृहस्थी में मग्न हो गई। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करा दिया, और घरौंदे से खेलती हुई 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की आयु 29 ईयर्स की थी वो भक्तिन, जब उसका पति विदा हो गया, इस संसार से विदा हो गया और वो विधवा हो गई। जब वो खत्म हुआ, मैं इस दुनिया से गया, तब उसकी आयु लगभग 36 वर्ष थी। लेकिन आज भी वह उसे बुढ़ाऊ कहकर संबोधित करती है, क्योंकि उसका मानना है कि यदि वो इस दुनिया में बुढ़ा गई है, बुढ़ी हो गई है, तो उसका पति भी उस दुनिया में बुढ़ा हो गया होगा, इसलिए उसको बुढ़ाऊ ना कहना उसका घोर अपमान है। तो इस तरह से भक्तिन अपने हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय और फलों से लदे पेड़ों की देखभाल करती रही। लेकिन ये सब देखकर जो उसके जेठ से और जिठौत थे, उनके मुंह में पानी आता था, और उन्हें लगता था कि ये पत्नी, ये जो है, ये सब कुछ ये हमें मिल जाए, उसकी सारी संपत्ति, सारा हिस्सा हमें मिल जाए। पर यह तभी संभव हो सकता था जब भक्तिन या तो दूसरा विवाह कर लेती या इस संसार में ही ना रहती। तो उन्होंने बहुत प्रयास किया कि भक्तिन कहीं और चली जाए या दूसरा विवाह कर ले, लेकिन भक्तिन इतनी दृढ़ संकल्पित थी कि उसने पूरे घर को ये ऐलान कर दिया कि वो कभी भी इस घर से नहीं जाएगी। उसने कहा, हम कोई कुकुर बिलारी नहीं है, हमार मन पुसाई तो हम दूसर के जाब, नहीं तो तुम्हारे पचे की छाती पे होरा भूजब और राज करब, समझे रहो। यानी उसने ये कहा कि मैं कोई कुत्ता बिल्ली नहीं हूँ जो कहीं भी चली जाऊँगी, और जब यदि मेरे मन को भाएगा, मेरा मन करेगा, तभी मैं किसी और के साथ विवाह करूँगी, नहीं तो मैं तुम्हारी छाती पर मूंग दलूँगी, यानी यहीं रहूँगी और ठस्से से रहूँगी, राज करूँगी, और अपनी मेहनत से राज करती हूँ, तुम्हारी मेहनत से नहीं। ऐसा कहकर उसने सुई की नोक बराबर भी जमीन ना देने का उसने क्या कर दिया, ऐलान कर दिया। इसके बाद उसने एक काम और किया, उसने गुरु मंत्र लेकर और अपने कंठी बांधकर पति के नाम पर उसने जाकर बाल मुड़ा दिए, अपने पूरे बाल उसने मुड़वा दिए और मुंडी हो गई, और उसने घोषणा कर दी कि वो कभी भी इस घर से बाहर नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी। भविष्य में भी अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए उसने दोनों छोटी लड़कियों के भी हाथ पीले कर दिए, उन्हें भी विदा कर दिया, और अपने बड़े दामाद को, जिसको उसके पति ने चुना था, उसको घर जवाई बनाकर रख लिया। यहाँ से उसके जीवन का दूसरा परिच्छेद खत्म होता है और तीसरा अध्याय उसके जीवन का शुरू करता है। भक्तिन का दुर्भाग्य उसका पीछा नहीं छोड़ता है, और उसकी जो बेटी थी, जो किशोरी से अभी सिर्फ युवती ही हुई थी, कि उसके पति का देहांत हो जाता है, उसके भक्तिन के दामाद का देहांत हो जाता है, और लड़की भी विधवा हो जाती है। तो अब जो जेठ और जिठौत जो थे, जिन्होंने अपनी बहू से पार नहीं पा पाए, वो उसकी बेटी के पीछे लग गए, और उन्हें लगा कि अब बेटी भी विधवा हो गई है, दामाद भी नहीं रहा है, तो अब तो इसका कोई सहारा नहीं है, कोई पुरुष इसके घर में नहीं है। तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा कि अब विधवा बहन का विवाह वो कोई अपने ऐसे रिश्तेदार से करा देना चाहते थे जो उनके वश में हो, और उससे वो पूरी सारी संपत्ति को
हड़प लेना चाहते थे। तो उन्होंने, पर बेटी भी भक्तिन से कम समझदार नहीं थी। उसने भी जो उनके जेठ और जिठौत ने, भक्तिन के जेठ और जिठौत ने जो वर पसंद किया, भक्तिन की बेटी ने उसको टोटल नापसंद कर दिया और उसे भगा दिया। तो बाहर के बहनोई का आना जो चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था, इसलिए उन्होंने ये प्रस्ताव वहीं का वहीं रह गया। अब क्या करते बेचारे, तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। वहाँ पर दूसरी ओर माँ बेटी खूब सेवा करने लगी अपने खेतों की, खलिहानों की, और खूब जम के मेहनत करती और अच्छे से जीवन जीने लगी। लेकिन उसके जो भक्तिन के जेठ और जिठौत थे वो कब पीछा छोड़ने वाले थे, क्योंकि प्रॉपर्टी का लालच तो उनके मन में भरा हुआ था। तो उन्होंने एक दिन क्या किया कि जो वर उन्होंने लाया था अपने साले को विवाह करने के लिए भक्तिन की बेटी के साथ, उसको क्या किया कि जब वो बेटी अकेली थी, घर में माँ नहीं थी, तो उसको उसके कमरे में, कोठरी में अंदर भेजकर और बाहर से दरवाज़ा लगा दिया, कुंडी लगा दी, और सारे गांव वालों को बुला लिया कि देखो ये क्या दुष्कर्म हो रहा है, और ये बेटी इसकी चरित्रहीन है, और इस तरह से ये अंदर दोनों बंद हैं। लेकिन अंदर भक्तिन की बेटी ने उस वर की इतनी धुनाई करी, इतनी पिटाई करी कि उसके अंग अंग से उसका वो झलक रहा था कि आखिर अंदर हुआ क्या होगा। तो जब कुंडी खोली गई और दोनों बाहर आए, तो वो बालिका ने अपने आप को, इस लड़की ने अपने आप को बहुत अपमानित महसूस किया, और उसने चिल्ला चिल्ला कर उनको बताना चाहा लोगों को कि ऐसा नहीं है, सच ये नहीं है ये, लेकिन किसी ने उसका विश्वास नहीं किया। और जो पंचायत बैठा ली गई, गांव में जो परंपरा होती है, सरपंच होता है, पंच लोग होते हैं, वो सब पंच लोग बैठे और उन्होंने निर्णय दिया कि चूंकि ये दोनों एक ही कमरे में पाए गए हैं एक साथ, इसलिए क्यों ना इनका विवाह कर दिया जाए। तो बच्चों, पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि ये समाज की परंपरा है कि बदनामी ना हो और दोनों का विवाह करा दिया जाए। ये पंचों ने फैसला किया। अब बेचारी लड़की क्या करती, अपने आग्नेय नेत्रों से उसको देखती रही, मतलब घूर कर उसने बहुत क्रोध की मुद्रा में उस लड़के को देखा जो उस पर पति के रूप में थोप दिया गया था। और इस तरह से भक्तिन भी अपने गले पड़े दामाद को अपमानित मुद्रा में देखती रही, और इसके बाद वो घर में रहने लगा वो दामाद। संबंध, ऐसे संबंध कभी भी सुखकर नहीं होते हैं, इसलिए वही हुआ। दामाद निश्चिंत होकर क्या करता, गांव में आवारागर्दी करता, तीतर बटेर लड़ाता, और बेटी और जो माँ थी वो बेचारी दिन रात मेहनत करती रहती। इस तरह से पारिवारिक द्वेष में सब कुछ नष्ट हो गया। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा हुआ कि भक्तिन लगान जमा नहीं कर पाई। लगान जो खेती का कर होता है, जो जमींदार को देना होता है, वो लगान जमा ना करने पर जमींदार ने उसको अपने यहाँ बुलाया और सारा दिन उसको दंड के रूप में उसको सारा दिन धूप में खड़ा रखा। भक्तिन को ये अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ, और उसकी कर्मठता पर ये अपमान एक कलंक बन गया। और दूसरे ही दिन भक्तिन ने कमाई के विचार से वो गांव छोड़ दिया और शहर आ गई। तो बच्चों, आज यहीं तक पढ़ेंगे। चैप्टर बहुत लंबा है, हम इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे अगली कक्षा में, और अगले वीडियो में मैं इसका दूसरा भाग आपको देती हूँ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, नमस्कार।